सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 प्राइम में और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप जब से आप सूचना और प्रसारण मंत्री बने हैं सर, ये सब जानते हैं कि आपने भारत की लोक कला, संस्कृति और विरासत का, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश इसको देख रहा है। ऐसे में दुनिया भर के दर्शक हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की धार्मिक विरासत से रूबरू होंगे इस लाइव प्रसारण के जरिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत की कला संस्कृति ही भारत की पहचान है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है जहां आपका चैनल MH1 के माध्यम से हम लोग माँ वैष्णो देवी की आरती को देखने का अवसर भी मिलता है। अब माँ ब्रजेश्वरी देवी हो, चामुंडा देवी हो, माँ ज्वाला जी हो, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से इनका भी देश और दुनिया के लोगों तक आप प्रसारण करेंगे। वर्चुअली रूप से दर्शन भी होंगे, आरती में जुड़ भी पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म का काम भी है और जन जन तक वर्चुअल रूप से, डिजिटल रूप से आप जो करने वाले हैं, इससे करोड़ों लोगों को माँ के दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा और माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। जी अनुराग जी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन दिनों आपने देखा कोविड के दौर में एक तरीके से पर्यटन व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। अब जिस तरीके से ये लाइव प्रसारण शुरू हुआ है, दुनिया भर के तमाम श्रद्धालु इससे जुड़ेंगे। जो धार्मिक पर्यटन है सर, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है, उसके विकास में इससे कितनी मदद मिलेगी? देखिए, बहुत सारे लोगों को आजीविका का केंद्र रहता है और अगर मैं कहूँ हिमाचल में लाखों लोगों की आजीविका का केंद्र अगर पर्यटन है, तो पर्यटन में एक बहुत बड़ा पहलू धार्मिक पर्यटन है, जहां श्रद्धालु माताओं के दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। इसी बहाने से हिमाचल का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का अवसर भी मिलता है और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप देश और दुनिया भर में ये आरती लाइव दिखाएंगे तो श्रद्धालु जो हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर फिजिकल रूप में भी आना चाहेंगे, मंदिरों के दर्शन भी करना चाहेंगे, आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहेंगे, पूजा भी करना चाहेंगे और पूजा अर्चना के माध्यम से माँ से जुड़ने का काम भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, ये देवभूमि करोड़ों लोगों को आकर्षित करती है। माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, नैना देवी से लेकर बाबा बालकनाथ और ऐसे कई और मंदिरों में अपने दर्शन करने के, आशीर्वाद लेने के लिए। और टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है देश और दुनिया में खबर पहुंचाने का भी, और कहीं ना कहीं आरती के माध्यम से जो सनातन धर्म का जन जागरण करने का काम है वो भी आप करेंगे। एक और आज के दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करके भी केदारनाथ से देश और दुनिया को बड़ा संदेश दिया है कि मोदी सरकार में केदारनाथ धाम में जहां एक बहुत बड़ा काम 400 करोड़ रुपए की लागत से उसके जीर्णोद्धार के लिए हुआ है, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वहीं पर 4 धाम के लिए सड़कों का बनाने का काम जहां उत्तराखंड में किया जा रहा है, रेलवे लाइन का काम किया जा रहा है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी आज MH1 के माध्यम से देश और दुनिया के कोने कोने तक आरती का भी प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जी अनुराग जी, आखिरी सवाल, जैसा कि आपने जिक्र किया, आज के इस कार्यक्रम में आप मौजूद थे, जिस तरह से आदि शंकराचार्य को एक कार्यक्रम समर्पित था, सर कैसा महसूस किया आपने? कितना गौरवान्वित महसूस किया? और उनका जो जीवन रहा आज के समय में, उसकी कितनी प्रासंगिकता आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने अगले 22-24 वर्षों में जो किया देश में, वो अभूतपूर्व था। एक तरह से भगवान शंकर का ही रूप थे, जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर चारों दिशाओं में 4 धाम बनाने का जहां एक और काम भी किया। अगर मैं कहूं दक्षिण में और पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, ये अपने आप में बड़ी बात भी है। और इसके अलावा भी जो सनातन धर्म को बचाने का और बढ़ाने का काम किया है,
मैं वेदों की बात करूं, उनकी भी उल्लेख बार बार प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में भी आया कि किस तरह से शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को बचाने को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो मां ज्वाला जी के मंदिर में जहां पर मैं आज खड़ा हूं, जब शंकराचार्य जी ने पूरे देश का प्रवास, और कहते हैं कि हिमालय से पश्चिम की ओर और महासागर से पूर्व की ओर ये पूरी धरती, इसको भारत कहा जाता है और इसके अंदर रहने वाले को भारतीय कहा जाता है। इस भारतीय संस्कृति में भी अगर चारों दिशाओं में स्थापना की तो ये शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी देन भारत के लिए है, और हमारे जैसे लोगों का ये अब कर्तव्य बनता है कि हम इसको बचा कर रखें, बढ़ाने का काम करें। और हर हिंदुस्तानी को मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आइए, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत को ये एक परिणाम, एक इतना बड़ा एक संदेश देकर और सनातन धर्म को बचाने का काम, ये धाम स्थापित करने का काम किया है, हम सब इन सब के दर्शन भी करें और इनको बचाने का और आगे बढ़ाने का काम भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिक्र कर रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम का जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अगर पहाड़ के काम आता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब डिजिटाइजेशन की तरफ जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। MH1 टीवी नेटवर्क की तरफ से आरती का ये लाइव प्रसारण अब घर बैठे उन तमाम श्रद्धालुओं को फायदेमंद होगा, फायदा पहुंचाएगा जो किसी कारणवश इस कोविड काल के दौरान वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसे में पर्यटन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया भी होगा और ऐसे श्रद्धालु जो कि एक लंबे अरसे से इच्छा जिनके मन में थी, चाहे वो माता ज्वाला देवी की आरती को देखना हो या फिर मां चामुंडा देवी या फिर मां ब्रजेश्वरी देवी के धाम जाने की प्रक्रिया हो, इन सब में जो दिक्कतें, जो परेशानियां महसूस कर रहे थे, उन सभी का ये हल है। और ऐसे में इसी तरह की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की बात हिमाचल प्रदेश में कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन स्थल है। खासतौर पर अगर हम प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें या धार्मिक महत्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अपने आप में पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।